ओम शांति। जन्म जन्म से, खास करके 63 जन्मों से हम अपने प्यारे प्यारे पिता को बुलाते आए। हे पिता, ओ दया के सागर, ओ प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान बाबा, हमारी आकर के सदगति करो। हमें उस राह पर ले चलो जहाँ सदा ही सुख हो, शांति हो, आनंद हो, खुशी हो। हमें सन्मार्ग की ओर ले चलो, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो हमारी पुकार हमारे प्यारे बाबा सुन करके हम बच्चों को वर्तमान समय अनुभव कराते हैं, रियलाइज कराते हैं कि बच्चे देखो, द्वापर युग से आपने कितने धर्मशास्त्र पढ़े, कितने विद्वानों की बातों को, ज्ञान को सुना, कितने साइंटिस्टों, इंजीनियर आदि की शिक्षाएं ली। क्या आपकी जीवन सुखदायी और आनंदमय बनी? चाहे मनुष्य आत्माएं चंद्रलोक तक चली गई, क्या चंद्रमा जैसी शांति क्या धारण कर सकी? तो अब मैं आया हूं तुम बच्चों की सदा काल की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। यही मैं कहता हूं, बच्चे, तुम्हारे गुरु गोसाई का भी उद्धार करने के लिए मुझे ही आना पड़ता है, क्योंकि सब आत्माएं वर्तमान समय तमो प्रधान हो चुकी हैं, सबकी बुद्धि विवेक शक्ति खो चुकी है। तो मैं जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, तुम्हारा सच्चा सच्चा अविनाशी पिता हूं, मैं ही आकर के तुम बच्चों को सबसे आसान शॉर्ट तरीका बताता हूं कि बच्चे, मन मना भव मध्याजी भव। एक बाप को याद करने से तुम्हारी बहुत बुद्धि निर्मल बन जाएगी, शुद्ध बन जाएगी, और इस बुद्धि में ही पिता परमात्मा का सुनाया हुआ ज्ञान बुद्धि में बैठेगा और अनुभव भी होगा। इसलिए शिव बाबा बार बार कहते हैं, सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। और वैसे भी भक्ति में तुम मेरे से ही पुकारते आए कि प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दो, दियो यो न प्रचोदयात्। तुमने बहुत मेरे से प्रार्थना की, आग्रह किया कि भगवान हमें सद्बुद्धि दो, सुमत दो। तो मैं आया हूं तुम्हें सुमत देने के लिए। तो मैं अपने बच्चों को बहुत सहज मार्ग बताता हूं, बच्चे कर्म करते हुए मुझ बाप को याद करो। तो हमेशा जहाँ संबंध होता है, प्यार होता है, वहाँ याद किया नहीं जाता, याद ऑटोमेटिकली आती है। तो मुझ बाप से कितनी तुमको बेहद की प्राप्ति होती है। जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, तुम आत्माएं फिर से ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप बन जाती हो। तुम्हारी काया कल्प हो जाती है। माया, इन 5 विकारों ने तुम्हारी सारी की सारी शक्तियां, तुम्हारे सारे गुण, सारे तुम्हारे जो अंदर कलाएं थी, सब भस्म कर दी। तो अब मैं आया हूं तुम बच्चों की पुकार सुन करके। बच्चे, अब तुम मेरी ही मत पर चलो, पवित्र बनो, योगी बनो, अर्थात घर गृहस्थ में रहते हुए मुझ पिता को याद करके कमल फूल समान रह करके मुझ पिता से अपने वरदानों की झोली भरो। तो बाप आए हैं, बाप का ही गायन है, मानुष से देवता किए कर्त न लागेवा। तो परमात्मा ही मनुष्य से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, कांटे से फूल बनाते हैं। तो बाप आकर के वर्तमान समय हमें मीठे मीठे रूप में शिक्षाएं देते हैं। बच्चे, जैसे सूर्य के छत्र छाया में नीचे आने से परछाई पैरों के नीचे चली जाती है, ऐसे तुम मुझ पिता परमात्मा को याद करोगे तो सारी बुराइयां भस्म हो जाएंगी, अंधियारे मिट जाएंगे, और तुम आत्माएं फिर से शक्तिशाली बन जाओगी। तो ये हमारा प्रैक्टिकल
अनुभव है कि जैसे ही हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो बाप का द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठता है, हमें समझ में आता है। जैसे किसी रोगी मनुष्य की आंखें काम नहीं करती हैं तो डॉक्टर की दवाई डालते डालते आंखें फिर से ठीक हो जाती है। इसी प्रकार से हमारा भी ज्ञान नेत्र, बुद्धि का नेत्र माया इन 5 विकारों ने बंद कर दिया, अंधकार में आ गए। तो बाबा जो दया का सागर है वो इसे खोलने के लिए कहते हैं मन मना भव मध्या जीव। बच्चे मुझे याद करो और जो मेरे से प्राप्ति होने वाली है, युग युग की प्राप्ति होने वाली है, अविनाशी प्राप्ति होने वाली है, सदा काल की प्राप्ति होने वाली है, बच्चे उसको सामने रखो कि भगवान पिता परमात्मा हमें क्या बनाने के लिए आया। नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाने के लिए बाप आए। तो अपने तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। तो एक एक श्वास को सफल करो। एक सांस भी अगर हम बाबा को याद करते हैं तो हमारे खाते में पदम जमा हो जाता है। तो बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं तुम जो बुद्धिमान थे फिर से बुद्धिमान, श्रेष्ठ बुद्धिमान बन जाओगे और तुम आत्माएं फिर स्वर्ग के सुख घनेरे पाओगे। अब दुख का, अज्ञानता का अंधकार छा गया है, इसको मिटाने के लिए बाप स्वयं आए हैं और बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे सब की मतों पर आज तक चले हो, अब श्री मत पर चलो। शिव बाबा की ही मत श्रेष्ठ मत है, बाकी सब की मत रुलाने वाली है, भटकाने वाली है। देखो 2 युगों से भटकते रहे, तभी तो कहा 2 युगों से भटका बंदे सुख की तलाश में, पूंजी तेरी लुट गई रहा कुछ न पास रे, ताज तेरा गिर गया बना मोहताज रे, जागिर मानव भाग्य जगा ले। भाग्य जगाने स्वयं भगवान आए हैं, इसलिए यही समय कल्याणकारी युग है, यही समय हीरे तुल्य है, यही समय जन्म जन्म के पापों से मुक्त होने का समय है। इसलिए बाप की शिक्षाओं को सर्वोपरि रखते हुए बाबा से प्राप्ति करो, यही समय है। अगर अब भी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। तो बाप इस समय कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। यही ज्ञान सागर पतित पावन बाप हमारे पापों की गठड़ी को भस्म करने की सहज विधि बताते हैं। तो बाप कहते हैं जो तुमने किया है तुम्हें ही योग बल से इसे भस्म करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।